जय भीम साथियों। कल बहुजन समाज पार्टी की इतनी बड़ी रैली थी श्रावस्ती में कि आपको ये सोशल मीडिया के अलावा टीवी अखबार बिल्कुल नहीं दिखाएगा। 1.5 से 2 लाख लोगों का वहां पर जो हुजूम था उसे देखकर विपक्षी पार्टियों में एकदम से भूचाल सा मच गया है, भूचाल समझ गया है। यूं कहें कि विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ चुकी है। मैं उस वीडियो को पूरा दिखाऊंगा, पूरे 9 या 10 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो में बहन जी ने जिस तरह से पूंजीवाद, धन्ना सेठ और बाहुबल पर आक्रमण किया है, ऐसा लगता है कि बहन जी के एक ही हुंकार से 1.5-2 लाख लोग इकट्ठा हो गए रैलियों में। और रैली इतना थी कि श्रावस्ती में जिस तरह से मेला नहीं लगता है उससे ज्यादा लोग आए हुए थे। और जितने भी लोग आए थे उसमें से 90% से 95% बहन जी के ही अनुयायी थे, यानी बहन जी के बताए हुए रास्ते पर ही चलने वाले लोग थे। आपको बता दें, ये जानकर आपको खुशी होगी कि श्रावस्ती जिले में बहन जी का चुनाव जीतना पूरी तरह से तय है। आपको इस वीडियो में बहन जी की वो रैली दिखाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग समझ जाएं जो ये समझते हैं कि बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी का खेल खत्म है। उनको ये लग जाए कि बहुजन समाज पार्टी के एक हुंकार पर करोड़ों लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए बहन जी की रैली को शुरू करते हैं और इसे शेयर जरूर करते हैं। स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई वह कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ वर्षों से तो जब भी चुनाव आता है असेंबली का और पार्लियामेंट का, तो केंद्र की सरकार जो गरीब लोग हैं तो इनको फ्री में राशन देने की बात करती है, थोड़ा घना राशन दे देती है। लेकिन इसके बदले में जब इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते क्या हैं, गांव-गांव में जाते हैं और गांव-गांव में जाकर जो हमारे गरीब लोग हैं, सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं, उनको ये कहते हैं कि देखो बीजेपी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको फ्री में राशन दिया है, आपने बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी का नमक खाया है, इसको आपको बीजेपी को वोट देकर जरूर अदा करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जो फ्री में राशन दिया जा रहा है ये बीजेपी की मेहरबानी नहीं है, श्री नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी नहीं है। ये अपने जेब से आप लोगों को फ्री में राशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो टैक्स से आपका पैसा जमा होता है, जनता का पैसा जमा होता है, उस टैक्स के पैसे से ही आप लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है। इसलिए आप लोग जो है उनका नमक नहीं खा रहे हैं, अपने टैक्स का नमक खा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में कतई भी नहीं आना है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, गरीब लोगों की ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की आड़ में, हिंदुत्व की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। जब 4 बार मेरी हुकूमत बनी तो हमने अपनी हुकूमत के दौरान
कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नहीं होने दिया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनकी फिर केंद्र में सरकार बनने पर हमारी पार्टी की केंद्र में सरकार बनने पर फिर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और अब इन्हें ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित इस सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश में आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को, आपके क्षेत्र के बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात श्रावस्ती लोकसभा की सीट से हमने श्री मुईउद्दीन अहमद खान उर्फ हाजी दद्दन खान को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। दलितों के साथ साथ यदि मुस्लिम समाज के लोग अपना वोट नहीं बांटते हैं, एक तरफा बीएसपी के कैंडिडेट को दे देते हैं, तो दलित और पिछड़ों के साथ तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनको कोई चुनाव जीतने से रोक नहीं सकता है। ये अच्छे वोटों के अंतर से जरूर चुनाव जीतेंगे। बहराइच जो सुरक्षित लोकसभा की सीट है,
शेड्यूल कास्ट में विभिन्न जातियां हैं। हमने यहाँ से श्री ब्रजेश कुमार सोनकर को चुनाव के मैदान में उतारा। ये पढ़े लिखे आपके साथी हैं, इनको भी आपको कामयाब बनाना है। कैसरगंज लोकसभा की सीट से अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज से हमने श्री नरेंद्र पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। गोंडा लोकसभा की सीट से हमने श्री सौरभ कुमार मिश्रा को चुनाव के मैदान में उतारा है। इनकी भी आबादी कैसरगंज गोंडा में ब्राह्मण समाज की आबादी काफी ज्यादा है। यदि ब्राह्मण समाज के लोग अपना वोट बांटने की बजाय बीएसपी के अपने उम्मीदवारों को दे देते हैं तो फिर ये भी जरूर कामयाब होंगे। आपके इस देवी पाठन मंडल में विधानसभा गैसड़ी में बाई इलेक्शन हो रहा है, तो इस बाई इलेक्शन में हमने मोहम्मद हारिस खान को चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है, आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ अपनी बाई इलेक्शन में जो विधानसभा का चुनाव लड़े उनको भी अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन सभी प्रत्याशियों को जरूर कामयाब बनाना है। इनको विकास और वोटों के अंतर से जरूर जिताकर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बहुजन समाज की उन तमाम रैलियों को दिखाने के लिए, बहुजन समाज का सपोर्ट करने के लिए मैं आपसे चंदे के रूप में सिर्फ सब्सक्राइबर मांग रहा हूं। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही रैलियां, बहुजन समाज की बातें, दलित समाज की आवाज़ और तमाम लोगों की आवाज़ बनता रहूं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।